Morning, all the dear student of class 10 plus 2. Let us start our second lesson, the lost spring. All the students are requested, please see this lesson till the end, because we will discuss at the end of this lesson the question and answer of this lesson also. So let us start. The lost spring. First of all, we will do the summary of this lesson. The author tells us stories of her interaction with children from deprived background. लेखक लेखिका एनी जंग टेल अस हमें बताती है स्टोरी ऑफ हर इंटरेक्शन, उसका अपनी मुलाकात की कहानियों का विद द चिल्ड्रन, उन बच्चों के साथ हु डिप्रीव्ड बैकग्राउंड, जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, जो वंचित पृष्ठभूमि के से पैदा हुए हैं. शी डिस्क्राइब दियर पुअर कंडीशन, वह उनकी गरीब स्थिति के बारे में वर्णन करती है. एंड लाइफ इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, और उनके जीवन के बारे में इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, एक बड़े मज़ेदार ढंग से. द स्टोरी टचेज द रीडर, कहानी पाठकों को छू लेती है. एंड इज थॉट प्रोवोकिंग, और उन्हें क्रोध दिला देती है. द अथर डिस्क्राइब टू ऑफ हर इनकाउंटर विद चिल्ड्रन, लेखिका बच्चों के साथ, दो बच्चों के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन करता है. फ्रॉम डिप्रीव्ड बैकग्राउंड, जो बड़े वंचित समुदाय से आए हैं. थ्रू दैम, उनके द्वारा सी वांट टू हाईलाइट, वह प्रकाशित करना चाहती द प्लाइट ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ. द प्लाइट, दुर्दशा को, ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, गली में घूमने वाले बच्चों की, फोर्स, जो मजबूर किए जाते हैं, इनटू लेबर, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अर्ली इन लाइफ, अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही. एंड आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की अवसर से वंचित किया जाता है. स्कूलिंग यहाँ पर होता है शिक्षा प्राप्त करना. आल्सो सी ब्रिंग आउट द क्लाउजनेस ऑफ द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास टुवार्ड द सफरिंग ऑफ द पुअर. सी ब्रिंग्स आउट, वह दिखाती है, द क्लाउजनेस ऑफ द सोसाइटी, समाज के ढांचे को, एंड द पॉलिटिकल क्लास, और राजनीतिक श्रेणी को, टुवार्ड द सफरिंग ऑफ द पुअर, इन गरीब लोगों की कष्टों के संबंध में. द फर्स्ट इनकाउंटर इज विद ए राज पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम. पहली मुलाकात उनके एक कूड़ा उठाने वाले या कूड़ा बीनने वाले लड़के साहिब ए आलम से होती है. हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में यहाँ पर आए थे. एंड लाइव्स इन सीमापुर इन दिल्ली, और दिल्ली के सीमापुर इलाके में रहता है. दिस राजपिकर चिल्ड्रन लुक फॉर वैल्यूएबल्स इन द गार्बेज. ये कूड़े बीनने वाले बच्चे कूड़े को बड़ा बहुमूल्य देखते हैं, बहुमूल्य मानते हैं. थिंग लाइक ए क्वाइन और टोरन शूज़, एक सिक्का या फटा हुआ कोई जूता, विच आर एज प्रीशियस एज गोल्ड फॉर देम, उनके लिए उतना ही बहुमूल्य है जितना कि सोना होता है. दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर देम सेल्व्स, वो बड़े मुश्किल से अपने लिए कुछ भोजन के प्रबंध कर पाते हैं. अदर थिंग लाइक आइडेंटिटी, एजुकेशन, शूज़ एंड स्पोर्ट आर दियर अनफुलफिल्ड ड्रीम. दूसरी वस्तुएं जैसे उनकी पहचान, शिक्षा, जूते और खेल, उनके लिए अधूरे सपने हैं. दियर पेरेंट्स स्क्रॉज द गार्बेज सर्चिंग फॉर थिंग्स विच हेल्प देम सर्वाइव. उनके माता पिता कूड़े को खंगालते रहते हैं ताकि उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिले जो उनको ज़िंदा रहने में सहायता करे. अफोर्ड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर द फैमिली, जिससे वो अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय का प्रबंध कर सके. द चिल्ड्रन हांटेड थ्रू द गार्बेज हीप्स लुकिंग फॉर थिंग्स विच कुड पार्सली फुलफिल दियर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स. द चिल्ड्रन, बच्चे, हांटेड, मंडराते रहते, थ्रू द गार्बेज, कूड़े पर, गार्बेज हीप, कूड़े के ढेरों पर, लुकिंग फॉर थिंग, वस्तुओं को ढूंढने के लिए, विच कुड पार्सली फुलफिल दियर अनफुलफिल्ड, जो उनके अधूरे सपनों को कुछ देर के लिए पूरा कर देती है. यानी पूरे सपने तो नहीं होते, लेकिन कुछ इंस्टेंट जो ज़रूरतें होती है
वो उनको पूरा कर देती है। वन डे द राइटर शा द बॉय होल्डिंग ए स्टील कैन। एक दिन लेखिका ने उस लड़के को एक स्टील का कैन, एक स्टील का डिब्बा उठाए हुए देखा। गोइंग टुवार्ड द मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए, दूध की दुकान की तरफ जाते हुए। ही हैड गोट ए जॉब एट टी स्टॉल। उसने टी स्टॉल पर एक नौकरी प्राप्त कर ली है। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। दैट की ही वुड गेट 800 रुपीज़, कि उसे 800 रुपये मिल जाते हैं। एंड ऑल द मील्स, और सभी भोजन। द राइटर नोटिस, लेखिका देखती है दैट कि साहिब हैड लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, कि साहिब अपना खुद का स्वामी बनने की स्वतंत्रता को खो चुका है। विच ही हैड इंजॉयड एज ए रैश पिकर, जिस स्वतंत्रता का वो एक कूड़े बीनने वाले के रूप में आनंद लेता था। द सेकंड बॉय वाज मुकेश। ये तो थी पहले बच्चे की स्टोरी। दूसरा बच्चा था मुकेश, हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के अंदर एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। द बॉय हैड ए ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार मैकेनिक। लड़के को एक कार मैकेनिक बनने का सपना था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, हिज फैमिली वाज ट्रेडिशनली एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। उसका परिवार परंपरागत रूप से चूड़ी बनाने के व्यवसाय में लगा हुआ था। ऑल्दो द प्रोफेशन हार्म दैम फिजिकली एंड दे हार्डली अर्न एनी मनी आउट ऑफ इट। यद्यपि यह व्यवसाय उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता था और उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे। दे हार्डली, वो बड़े मुश्किल से अर्न कमाते थे, एनी मनी, कोई पैसा, आउट ऑफ इट, इससे। स्टिल, फिर भी, नो वन डेयर्ड टू ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, फिर भी कोई उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे कार्य करने का सपना तक नहीं ले सकता था। ड्यू टू द फियर ऑफ द पुलिस के डर से, एंड द मिडल मैन, और दलालों के डर से, द फैमिली एल्डर्स वर कंटेंट दैट अदर दैन टीचिंग द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग टू दियर चिल्ड्रन। द फैमिली एल्डर्स, परिवार के बड़े बुजुर्ग, वर कंटेंट, संतुष्ट थे, दैट की अदर दैन टीचिंग द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग टू दियर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों को वो चूड़ी बनाने की कला सिखाने के साथ साथ, दे हैड बीन एबल टू बिल्ड दैम ए हाउस टू लिव इन, कि वो रहने के लिए एक घर बनाने योग्य हो गए। द बॉय वांटेड टू बी ए कार मैकेनिक, लड़का एक कार मैकेनिक बनना चाहता था। कार वर ऑल दैट मुकेश हैड सीन ऑन द रोड ऑफ हिज टाउन, उन वे सभी कारें जिनको मुकेश ने अपने नगर में देखी थी। एंड शी कुड नॉट ड्रीम एनी फर्दर, और इससे आगे वो सपना नहीं ले सकता था। वो कार मैकेनिक बनना चाहता था, और इसलिए बनना चाहता था क्योंकि उसने अपने टाउन में बहुत सारी कारें देखी थी। इससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता था, इससे ज़्यादा उसका सपना नहीं था। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन, थिंक एज यू रीड। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहिब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। वेयर इज़ ही, वह कहाँ है। एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। साहिब इज़ लुकिंग फॉर एनी प्रीशियस थिंग, साहिब कोई मूल्यवान वस्तु ढूंढ रहा है। विच ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई, जिसको वो खरीद नहीं सकता। थिंग लाइक 8 रुपीज़, वस्तुएं जैसे कोई रुपया, सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, और ए पेयर ऑफ शूज़, या कोई जूतों का जोड़ा। ही हैज़ कम टू द गार्बेज डंप इन द राइटर्स नेबरहुड, वह कूड़े के ढेर पर लेखिका के पड़ोस में आया है। ही लिव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली, वह सीमापुरी दिल्ली में रहता है। एंड हैज़ कम फ्रॉम ढाका, और वो ढाका से आया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 3 प्रश्न किए गए हैं। पहला, कूड़े के ढेर में साहिब क्या ढूंढ रहा है, तो क्या ढूंढ रहा है, वो मूल्यवान वस्तुएं जिन्हें वो खरीद नहीं सकता, खरीद कर जिनकी कीमत नहीं चुका सकता। वेयर इज ही, वो अब कहाँ है, अब वो कहाँ है। ही लिव्स इन सीमापुर इन दिल्ली। वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आया है। ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट क्वेश्चन. Let us discuss about the second. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? जूते न पहनने पर
बच्चों के लिए लेखिका क्या वर्णन करती है? द ऑथर सेज, लेखिका कहती है दैट कि दे डू नॉट वियर फुटवियर, कि वे जूते नहीं पहनते, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ए ट्रेडिशन इन दियर फैमिलीज टू रिमेन बेयर फुट, क्योंकि उनके परिवार में नंगा रहना, पाँव से नंगा रहना एक परंपरा है। ट्रेडिशन होती परंपरा। थर्ड क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन, क्या साहिब टी स्टॉल पर, चाय की दुकान पर काम करके खुश है? वर्णन कीजिए। ए साहिब इज हैप्पी दैट ही हैज़ गोट वर्क एट टी स्टॉल। साहिब खुश है कि उसे चाय की दुकान पर काम मिल गया। ही विल गेट 800 रुपीज़ एवरी मंथ, और प्रत्येक महीने उसे 800 रुपये मिलेंगे। एंड हिज मील्स टू, और उसका भोजन भी। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज। फिरोजाबाद ग्लास यानी कांच पिघलाने वाले उद्योगों के रूप में प्रसिद्ध है। मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योगों की कठिनाइयों का जिक्र कीजिए, यानी कौन कौन सी कठिनाइयाँ वहाँ पर, किस किस प्रकार की मुसीबतें लोग सहन करते हैं। पीपल हु वर्क इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, वे लोग जो चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लॉस दियर आई साइट, वे अपनी आँखों को खो देते हैं। मुकेश इज, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का दृष्टिकोण अपने परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार अलग है? मुकेश डेयर टू ड्रीम, मुकेश सपना लेने का साहस दिखाता है। हैज़ ए वे आउट ऑफ हिज सिचुएशन, उस परिस्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका उसके पास है। ही एस्पायर टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हिज फैमिली डज नॉट डेयर टू ड्रीम, उसका परिवार सपने लेने का साहस नहीं दिखाता। दे आर टू टायर्ड, वे बहुत थके हुए हैं। एंड स्केर्ड, और डरे हुए हैं। टू डू समथिंग टू कम आउट ऑफ दियर ग्रीम सिचुएशन, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, टू कम आउट बाहर निकलने के लिए, ऑफ दियर ग्रीम सिचुएशन उनकी इस बुरी स्थिति से, अपनी बुरी स्थिति से बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए वे अत्यधिक डरे हुए और थके हुए हैं। स्केर्ड होता है डरना, फियर। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, what could be some of the reason for the migration of people from village to city? गांव से शहरों में पलायन करने का लोगों का कुछ कारण क्या हो सकते हैं? पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, अच्छा जीवन ढूंढने के लिए लोग गांव से शहरों में जाते हैं। दे वांट टू अर्न मनी सो दैट दे कैन लीड ए गुड लाइफ, वे पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। एंड रियर दियर चिल्ड्रन इन ए बेटर वे, और अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। एज सिटीज़ हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू फॉर वर्क, क्योंकि शहरों में काम करने के बहुत से अवसर हैं। दिस मेक्स दैम माइग्रेट, और इसी कारण फ्रॉम द विलेज टू दिस बिग सिटीज़, लोग गांव से शहरों में पलायन कर जाते हैं। माइग्रेट होता है पलायन कर जाना, प्रवास कर जाना। वाई डू यू एग्री दैट द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? आप क्या इस बात से सहमत है कि गरीब बच्चों द्वारा किए गए वादे कभी कभार ही निभाए जाते हैं? वाई डू यू थिंक दिस हैपन इन द इंसिडेंट नारेटेड इन द टेक्स्ट? वाई डू यू थिंक, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? दिस हैपन, ऐसा घटित होता है। इन द इंसिडेंट, इस घटना में। नारेटेड इन द टेक्स्ट, जो इस विषय वस्तु इस पाठ के अंदर वर्णित की गई है। यस, हाँ, आई एग्री, मैं सहमत हूँ दैट कि द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन, कि गरीब बच्चों को किए गए वादे आर रेयरली फुलफिल्ड, कभी कभार ही, बड़ी दुर्लभ, कभी ही पूरे किए जाते हैं। इन द स्टोरी, इस कहानी में, द राइटर जोकिंगली ऑफर द रेज पिकर बॉय, लेखिका मजाक में कूड़े भीनने वाले बच्चे को पेशकश कर देती है। टू ज्वाइन स्कूल, एक स्कूल में आने के लिए। दैट शी वुड ओपन, जिसे वो खोलेगी, जिस स्कूल को वो खोलेगी उसमें आने के लिए उसे मजाक में ऑफर कर देती है, पेशकश कर देती है। इन फैक्ट, वास्तव में शी डज नॉट इंटेंड टू ओपन स्कूल, वास्तव में उसका स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं है। शी स्पीक माइंडलेसली, वह लापरवाही ढंग से बोल जाती है, हल्के में बोल जाती है। बट द बॉय टेक्स इट टू बी ट्रू,
परंतु बच्चा उसे सच मान लेता है। एंड लेटर आस्क हर, और बाद में उससे पूछता है इफ़ द स्कूल हैज़ ओपन, कि क्या स्कूल खुल चुका है। देर आर मैनी सच होलो प्रॉमिस इन द बॉयज़ लाइफ, बच्चे के जीवन में इस प्रकार के बहुत से खोखले वादे हैं। बिकॉज, क्योंकि द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस नेवर इंटेंड टू फुलफिल इट, क्योंकि वो व्यक्ति जो उससे वादा करता है कभी भी उसके वादे को पूरा करने का इरादा उनका नहीं होता। What forces conspire to keep worker in Bengal industry in फिरोजाबाद in poverty? वो कौन सी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने के लिए उन्हें मजबूर कर देती है। द राइटर टेल्स अस, लेखिका हमें बताती है दैट कि बेंगल्स, चूड़ियाँ, बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले, और फिरोजाबाद आर पावर्टी स्ट्रिकन, बड़ी गरीबी से लिप्त हैं, गरीबी से पीड़ित हैं। दे आर बर्डन्ड बाय फैक्ट ऑफ द पार्टिकुलर कास्ट इन विच दे आर बोर्न, दे आर बर्डन, उन पर बोझ लाद दिया जाता है। बाय द फैक्ट ऑफ द पार्टिकुलर कास्ट, एक विशेष प्रकार की जात का, इन विच दे आर बोर्न, जिनमें वो पैदा हुए, बेंगल मेकर, और वो जात कौन सी है, चूड़ी बनाने वाले। दे हैव टू कंटिन्यू ट्रेडिशनल प्रोफेशन, उन्हें लगातार परंपरागत अपना व्यवसाय करना पड़ता है। फर्दर, आगे, द सोसाइटी हैज़ फॉर्म्ड ए हार्श सर्कल अराउंड दैम, और समाज ने भी उनके चारों तरफ एक बड़ा कठोर दुष्चक्र पैदा कर दिया है। द मनी लैंडर, मिडिल मैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर, ऑफिसर एंड पॉलिटिशियन, पैसे उधार देने वाले, दलाल, पुलिस वाले, लॉ कीपर, वकील, ऑफिसर और अफसर, एंड पॉलिटिशियन, और राजनीतिकों ने ऑल टुगेदर, सब ने मिलकर, फ्रॉम ए बैरियर्स अराउंड दैम, उनके फॉर्म ए बैरियर अराउंड दैम, उनके चारों ओर एक बैरियर लगा दिया है, रोक लगा दिया है। एंड टाई दैम, और उन्हें बांध दिया है, इन द ग्रीप ऑफ पावर्टी, गरीबी की जकड़ में। ग्रीप होती पकड़। दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट, और उससे वो निकल नहीं सकते। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपके अनुसार मुकेश अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता है। मुकेश डेयर टू ड्रीम, मुकेश सपना लेने का साहस दिखाता है। एंड वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांटेड टू ड्राइव कार टू, वह गाड़ी भी चलाना चाहता है। ही टुक द इनिशियल स्टेप बाय एस्पायरिंग टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली बिजनेस। ही टुक द इनिशियल स्टेप, उसने आवश्यक आरंभिक कदम उठाया है। बाय एस्पायरिंग टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने का, फ्रॉम द फैमिली बिजनेस, परिवार के व्यवसाय से। आई थिंक दैट मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम, मैं समझता हूँ कि मुकेश अपना सपना पूरा कर सकता है। विद द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, दृढ़ निश्चय और कठोर मेहनत से। मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के तकलीफ़ों के बारे में, मुश्किलों के बारे में जिक्र कीजिए। द पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद वर्क इन द डेंजरस कंडीशन, फिरोजाबाद के गरीब चूड़ी बनाने वाले बड़े खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। द फर्नेसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर, उन भट्टियों में बहुत ऊंच तापमान होता है। नो वेंटिलेशन, और हवा का कोई प्रबंध नहीं होता। हैंस, यहाँ पर दे आर प्रोन टू एलिमेंट लाइक लंग कैंसर, दे आर प्रोन टू एलिमेंट, वे एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, लाइक लंग कैंसर, जैसे फेफड़े की कैंसर। वाइल पॉलिशिंग द बेंगल, और जब वे चूड़ियों पर पॉलिश करते हैं, द डस्ट हार्म दियर आइज, उससे उठने वाली धूल उनकी आँखों को नुकसान पहुँचाती है। एंड मैनी लॉजिज दियर विजन, और उनमें से अनेक अपनी दृष्टि खो देते हैं। दे रिमेन इन डार्क, वे अंधेरों में रहते हैं, वे अंधेरे में रहते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स, कई लंबे समय तक। एंड सो आर अनेबल टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम, और इसी कारण वे दिन के दौरान देखने योग्य नहीं रहते। वाई शुड द चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, एंड हाउ, बाल श्रम को क्यों समाप्त कर देना चाहिए और कैसे समाप्त किया जाना चाहिए। फोर्सिंग ए चाइल्ड टू वर्क इज ए क्राइम, एक बच्चे को काम करने के लिए मजबूर करना एक अपराध है। दिस इज सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, और ऐसा बच्चों को
शोषण से बचाने के लिए, शोषण से रोकने के लिए किया जाता है। ये फोर्स टू वर्क चिल्ड्रन कैन नॉट इन्जॉय देयर चाइल्डहुड। यदि उन्हें काम के लिए फोर्स किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, तो बच्चे अपने बचपन का आनंद नहीं ले सकते। दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, नहीं वो उचित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आल्सो व्हेन दे आर फोर्स्ड इनटू द हजार्डियस वर्क, यद्यपि जबकि उनके बड़े कठिन खतरनाक कार्यों के लिए मजबूर किया जाता है, दे गेट एलिमेंट्स ऑफ यंग एज, तो वो युवा अवस्था में ही वो बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। दिस डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर, और इससे उनका भविष्य नष्ट हो जाता है। देयर पेरेंट्स ओवरलुक ऑल दीज फैक्ट्स एज दे नीड मनी, और उनके माता पिता ओवरलुक ऑल दिस फैक्ट्स, इन सभी सच्चाइयों को अनदेखा कर देते हैं। एज, क्योंकि दे नीड मनी, क्योंकि उन्हें पैसों की आवश्यकता है। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बी बिकम प्रोवोकेटिव एंड टेक मेजर टू चेक चाइल्ड लेबर एंड इन्फोर्स द लॉ स्ट्रिक्टली। इसलिए सरकार को हैज़ टू बिकम प्रोएक्टिव, अत्यधिक चुस्त होना चाहिए, एंड टेक मेजर टू चेक चाइल्ड लेबर, और बाल श्रम को रोकने के लिए मापदंड अपनाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए। एंड इन्फोर्स द लॉ स्ट्रिक्टली, और बड़ी सख्ती से कानून लागू किया जाना चाहिए। थैंक यू। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चन of this lesson.